Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with the last topic of this chapter, which is are the crystals of salt really dry? तो जो salt के crystals होते हैं, जैसे हर एक्सपेरिमेंट में, हर रिएक्शन में हमें लास्ट में salt मिल जाता है, क्या जो उसके crystals होते हैं वो सच में ड्राई होते हैं या उसमें प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है? सो वो समझते हैं. सो salt are ionic compound formed when acid and bases react with each other. These salts आर फाउंड इन क्रिस्टल फॉर्म. सो ये जो हमें रिएक्शन के बाद सॉल्ट मिलते हैं वो बेसिकली क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं. ठीक है. नाउ नॉर्मली क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट लुक ड्राई, तो वो देखने में तो हमें ड्राई लगते हैं, बट दे कंटेन वाटर इन देम, लेकिन उसके अंदर पानी होता है. When, अच्छा ये अब कंक्लूजन पे नहीं हो, पहले पूरा सुन लो. When crystals of certain salts are formed, they combine with a certain number of water molecules. So जब वो crystals बनते हैं तो वो water molecules के साथ combine होते हैं, which chemically combined in a definite molecular proportion with the salt in its crystalline state. This water इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन वाटर. इसको हम क्रिस्टलाइन वाटर बोलते हैं. जो मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाऊं, जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो ड्राई क्रिस्टल्स होते हैं इसमें वाटर होते हैं, तो वो किस फॉर्म में होता है? क्रिस्टलाइन वाटर होता है, मतलब क्रिस्टलाइन स्टेट में होता है. नाउ अ सब्सटेंस, इसको ऊपर कर देती हूँ मैं पहले थोड़ा सा. सो नाउ अ सब्सटेंस कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड हाइड्रोस सब्सटेंस, या हम उसको हाइड्रेट बोलते हैं. तो अभी आगे के मैं आपको एग्जांपल्स में नाम दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा. जैसे ये जो सिंपल नेम्स आपने सुन रखे हैं या भी आगे करोगे आप. जिप्सम, उसका अगर हम केमिकल नेम पे जाएं तो वो है कैल्शियम सल्फेट. लेकिन जब आप उसका फॉर्मूला देखो तो कैल्शियम सल्फेट तो सिर्फ इतना सा होता है, साथ में डॉट के साथ 2H2O आ रहा है. दैट मींस ये कौन सी फॉर्म में है? जो अभी हमने बात की इसके साथ हाइड्रेट लगेगा. तो एक्चुअल नेम पे जाओगे तो फिर इसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट. इस तरीके से. इसी तरीके से हमारे पास वॉशिंग सोडा होता है जो कि सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट तो Na2CO3 होता है, साथ में 10H2O है. मतलब अगेन ये वही वाली फॉर्म है, मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट. ठीक है. इसी तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम बात करें तो CaSO4 डॉट, अगेन CaSO4 क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है हमारा, लेकिन साथ में H2O लग गया तो वो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट हो गया. ठीक है, समझ में आया? आई नो थोड़ा सा नया था, लेकिन इन सबके बारे में मेन वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस तो है ही हमारे पास, एंड उसी में ही हम जिप्सम भी कवर कर लेंगे. तो एक एक करके अब इस पे आते हैं. देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा. सोडियम कार्बोनेट साथ में वो हाइड्रेट वाला हमारा, ठीक है ना, जो अभी हम पढ़ के आए हैं, क्योंकि साथ में दिख रहा है ना हमें फॉर्मूले में 10H2O भी आ रहा है. तो ये हमारा होता है वॉशिंग सोडा. ठीक है जी. सो recrystallization of sodium carbonate gives washing soda. It is a basic salt. ये बेसिक सॉल्ट होता है, लेकिन कैसे मिलता है? recrystallization of sodium carbonate. अब ये recrystallization क्या होता है? सो बेसिकली अगर आपके पास एक सॉल्ट है या कोई भी ऐसी चीज है जो कि इम्प्योर फॉर्म में है, तो उसको प्योर करने के लिए एक प्रोसेस से पूरा गुजारा जाता है. उस प्रोसेस को बोलते हैं recrystallization. एक लिक्विड लिया जाएगा जिससे मतलब इसको मिलाया जाएगा एंड क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस किया जाएगा, जिससे वो जो इम्प्योर सब्सटेंस आपके पास था उसको प्योर करा जाएगा. तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन. तो जब सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है तो वहां से हमें मिलता है वॉशिंग सोडा. ओके जी. नाउ Na2CO3 क्या है हमारा? Na2CO3 क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, जिसकी अभी हम बात करते हैं, प्लस H2O. H2O हमारा वाटर है जो मैंने बोला जिसमें उसको मिलाया जाता है. दैट गिव्स आउट आवर वॉशिंग सोडा. ठीक है. अब कितने अमाउंट में किया जाएगा वो सब केमिकली वो सब होगा एक्सपेरिमेंटली कि भैया कितना कितना क्वांटिटी होना चाहिए, क्या कॉम्पोजिशन होना चाहिए. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ Na2CO3 10H2O, मतलब वॉशिंग सोडा का क्या यूजेस हैं? यूज्ड इन ग्लासेस, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री. मतलब ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है, सोप इंडस्ट्री में यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है. देन यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स. तो बोरेक्स बनाने में इसकी हेल्प, मतलब इसकी जरूरत पड़ती है. देन क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस एंड देन रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. तो इन सब चीजों के लिए वॉशिंग सोडा यूज किया जाता है. नेक्स्ट देख लेते हैं. जैसे वॉशिंग सोडा हमने पढ़ा वैसे ही पीओपी आता है, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है. एंड पीओपी नॉर्मली कहाँ सुनते हैं हम? घर में जो ये सीलिंग्स वगैरह के डिजाइन होते हैं वहां पे आपने वर्ड पीओपी जरूर सुना होगा, विच इज एक्चुअल में कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट. ठीक है, अभी हाइड्रेट वाला पढ़ के आया ना.
यहाँ पे देखो CaSO4 हमारा कैल्शियम सल्फेट है, साथ में हाफ H2O विच इज हेमीहाइड्रेट के लिए हो गया, ठीक है जी। चलो इसके बारे में पढ़ लो। ऑन हीटिंग जिप्सम, अभी जिप्सम भी हमने पढ़ा ना, जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट H2O होता है इसमें। देखो अभी हम यहाँ पे जब हम डिस्कस कर रहे थे, आई टेक यू बैक, तभी मैंने कहा था कि जब हम पीओपी का टॉपिक करेंगे उसमें ही जिप्सम कवर कर लेंगे। तो ये भी देखो कैल्शियम सल्फेट है, ये भी कैल्शियम सल्फेट है, इसके आगे हेमीहाइड्रेट लिखा हुआ है और इसमें हमें दिख ही रहा है H2O है। सो ये दोनों चीजें एक दूसरे कैसे इतनी ज्यादा रिलेट करती है वो भी हमें पता चल जाएगा इसके बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे। कहाँ गया, हाँ जी। सो ऑन हीटिंग जिप्सम, जब आप इस कैल्शियम सल्फेट डॉट H2O मतलब हमारा CaSO4 डॉट H2O जो कि जिप्सम है उसको हीट करते हो एट 373 K, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर जितने वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सब खत्म हो जाते हैं एंड बिकम्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो वो POP बन जाता है, ठीक है। नाउ इट इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम। सो बेसिकली उस POP को यूज करके जब फिर से उसमें पानी मिलाया जाता है तो वो जिप्सी बने। तो आपने देखा पहले जिप्सम को लिया हमने, उसको हीट किया, उसके अंदर के वाटर मॉलिक्यूल्स खत्म किए तो वो POP बन गया। अब इस POP में फिर से आपने अगर वाटर ऐड कर दिया तो वो फिर से हमारा जिप्सम बन गया। तो इस तरीके से आपस में इंटररिलेटेड है। नाउ इसका ये देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। सो यहाँ पे देखो क्या किया गया है, ये हमारा POP है, इसमें जब हमने फिर से H2O ऐड किया तो वो हमारा फिर से जिप्सम बन गया, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है व्हाट इज द यूज ऑफ, ये POP का क्या यूज है, फॉर्मूला किसका है ये POP का। तो इस POP का क्या यूज है, लेट्स सी। यूज इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन टू एंश्योर करेक्ट हीलिंग। सो जो फ्रैक्चर्स वगैरह लगते हैं वहां पे POP यूज होता है। मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल, चीप ऑर्नामेंट्स एंड कास्ट ऑफ स्टैचूज, स्टैचूज के जो कास्ट बनते हैं वो सब इस POP से बनते हैं। देन इट इज ऑल्सो यूज्ड एज फायर प्रूविंग मटेरियल। देन इट इज यूज्ड इन केमिस्ट्री लैब्स फॉर सेटिंग एयर गैप्स इन apparatus and making smooth surfaces such as designs on ceilings of houses and other buildings, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गए होंगे, यूजेस समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स होता है कंप्लीट। आई होप आपको जो ये चैप्टर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा था अब उतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी इफ देयर इज एनी डाउट, एनी क्वेरी, डू लीव इट इन द कमेंट्स बिलो। एंड ऑल्सो इसके बैक एक्सरसाइजेस और जो इन बिटवीन क्वेश्चन थे उस पर हम आएंगे बट इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।